परदेसी चिट्ठियां फरीसा खुद को आलिश की जगह पर रखकर सोचो। आली की मौत का दुख सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं है, आरिश को भी है। तुम दोनों के दरमियान मेरी वजह से झगड़ा हुआ है ना? तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, खामखा बीच में हीरोइन मत बन। हीरोइन नहीं, मैं तुम दोनों के बीच एक विलन बनती जा रही हूँ और अब तुम ड्रामे कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का सोच भी नहीं सकती, और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है तो तुम अपनी सादिया के साथ चले जाओ, तुम लोगों की पुरानी यादें ताजा भी हो जाएंगी। आरिश, क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। मैंने परीसा पर हाथ उठाया। क्या? तूने परीसा पर हाथ उठाया? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा जानबूझ के किया? क्या कभी भी मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया इसलिए। गलत किया है। जो भी कुछ हुआ ना, गलत हुआ है। इतना सब कुछ हो गया, तुम होटल में आ गए और तुम मुझे अब बता रहे हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे रात को बताते यार। मैं रात को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। चलो अच्छा ठीक है, हम घर चल रहे हैं, आओ। मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ओके ओके, तुम यहीं रुको। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया कि परीसा घर में अकेली। कम से कम जाकर देख लो कि वो किस हालत में, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और तुम? मेरी फिक्र छोड़ो यार, तुम बस वहां जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ हानिया को पिक करने के लिए। उसको घर ड्रॉप करके फिर जाऊंगा वहां पे। ठीक। दुआ बेटा, ये दुआ है, ये पढ़ लेना असर और मगरिब के दरमियान। जी ठीक है। आज तुम्हारी इद्दत की मुद्दत पूरी हो रही है बेटा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाने की तौफीक अता करे जो गाली तुम्हारे कंधों में डाल गया है। अम्मी, क्या मैं अपनी इज्जत ठीक तरह से निभा सकी हूँ? बेटा, पहले मुझे तुमसे इख्तिलाफ था, फिर जब मैंने एक माँ की हैसियत से ये सब कुछ सोचा तो मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बखूबी अपनी इद्दत की मुद्दत पूरी की है बेटा। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। बेटा, वो गुल गया है, हानिया को एयरपोर्ट ले ले, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। अम्मी, आज मेरी इद्दत खत्म होगी, लेकिन परीसा नहीं आई और ना ही उसने कोई फोन किया। तो कोई बात नहीं बेटा, उसे याद नहीं रहा होगा। नहीं अम्मी, वो तो हर छोटी से छोटी बात याद रखती है, फिर इतनी बड़ी बात वो कैसे भूल गई? बेटा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं अभी फोन कर देती हूँ उसे। नहीं अम्मी, शाम तक देख लेते हैं, अगर परीसा नहीं आई तो हम खुद चलेंगे उसके घर पर। जरूर चलेंगे। ठीक।
खुदा के लिए परीसा मुझे बताओ कि किस बात पर झगड़ा इतना बढ़ा कि वो। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है कि क्या हुआ ऐसा। क्या? यही कि परीसा की बर्दाश्त खत्म हो गई है। क्या हो गया परीसा? कुछ नहीं हाल, तुम घर जाओ, थकी हुई आई होगी। तुम बात को मत टालो। कोई इंसान अपनी गलतियां नहीं बताता हानिया, ये भी नहीं बताएगी। प्लीज। हद हो गई हानिया। आरिश की हालत देखी आपने? दिन रात मेहनत करता है, अपना ख्याल नहीं रखता। किसके लिए? इसके लिए ना। मेरे लिए कुछ नहीं करना उसने। मेरी कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है उसकी जिंदगी में। अब तुम फजूल बातें कर रही हो। क्या हम नहीं जानते उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए क्या है? उसकी मोहब्बत खोखली मोहब्बत है। नहीं परीसा, वो मुझसे नहीं, सादिया से मोहब्बत करता है। साथी? वो उसकी बचपन की क्लास फेलो। हाँ, उसकी बचपन की दोस्त, उसका खोया हुआ मोहब्बत उसको वापस मिल गया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जो किया है तुमने वो बिल्कुल ठीक किया है। उसे घर से निकाला ना तो अपने दिल से भी निकाल दो। छोड़ दो उसके लिए रोना, भूल जाओ उसे, जैसे वो कभी तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं। तुमने उसे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया परीसा। तुम ऐसे कैसे किसी की झोली में अपने शौहर को डाल सकती? तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हें इन हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। तुम्हें लड़ना होगा, डट जाना होगा। इसकी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ हानिया। वैसे इसकी जिंदगी कौन सी आसान हो रही है? एक बार पहले भी आरिश तुम्हें छोड़कर जा चुका है और अब दोबारा नहीं। परीसा, तुम उसके हाथों का खिलौना नहीं। मजबूत बनो, हिम्मत पकड़ो और ले आओ आरिश को वापस। परीसा, तुम आरिश को रोक नहीं सकोगी। तुम्हें उसे रोकना होगा किसी भी हाल में। साफ करो अपने आंसू और डट जाओ। मैं तो तुम्हें सीधी सादी लड़की समझती थी सादिया, लेकिन तुम ही ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। हारिश को मुझसे दूर कर दिया। मेरी खुशियां मुझसे छीन ली तुमने। प्लीज तुम हारिश की तरफ। मैं उसकी तरफ नहीं आई थी परीसा, उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए थे, वो मेरे रास्ते। तुम प्लीज अपना रास्ता बदल लो, दूर हो जाओ हारिश से, उसे धुतकार दो। परीसा, सादिया में और तुम में बहुत फर्क है। तुम मुझे धुतकार सकती हो लेकिन सादिया नहीं। आरिश, देखो, मैं तुम्हें सब बात आराम से समझा देता हूं। समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी तरफ लौट कर आया था तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने। मैं अपनी जिंदगी में खुशियां चाहता हूं जैसे हर आम इंसान चाहता है, लेकिन तुम अधूरी हो, नामुकम्मल हो, और मुझे अपनी जिंदगी मुकम्मल चाहिए। मुझे अपनी फैमिली चाहिए, अपने बच्चे चाहिए। तुम ये नहीं कर सकती हो। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं सादिया से शादी करूं।
हानिया, हानिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी गुल। हानिया, बात समझने की कोशिश करें आप। अब आरिश को रोकने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फजूल में परीसा को झूठी उम्मीदें दिला रही हैं आप? मैं परीसा को टूटते हुए नहीं देख सकती। टूटना उसके नसीब में लिखा जा चुका है और नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या मतलब? मतलब कि आरिश परीसा की जिंदगी से जा रहा है तो उसे जाने दो। मैं आरिश को परीसा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं, और इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़ा गुल तो मैं जाऊंगी। और आप मुझे रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई धोखा, कोई गलतफहमी हुई है परीक्षा को। आरिश ऐसे नहीं कर सकता। पता नहीं अम्मी, यहाँ कौन कब कहाँ कैसे बदल जाए, कब क्या कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। निडर हो गया वो। भाई की मौत ने उसे बहादुर बना दिया। वो समझ रहा है कि परीसा बेआसरा बेसहारा हो गई। चलो, मैं परीसा को यहाँ लेकर आती हूँ। अब वो वहां अकेली नहीं रहेगी, यहाँ रहेगी हम सबके साथ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। कोई परीसा को यहाँ लेकर नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रही हो हानिया? परीसा वहां अकेली है, रो रही है, और तुम कह रही हो कि कोई नहीं लेकर आएगा उसे यहाँ पर? नहीं, अब परीसा और नहीं रोएगी। हम उसका साथ जरूर देंगे, मगर उसे ऐसा कोई सहारा नहीं देंगे जो उसे कमजोर बना दे। परीसा को आरिश को खुद वापस लाना होगा। आरिश, तुम्हें परीसा को बता देना चाहिए था। इस तरह उसे खुद से दूर करके तुम अच्छा नहीं कर रहे। ठीक कह रहे तुम, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी मौत की अज़ियत परीसा को नहीं दे सकता। आरिश, हम इलाज करवा रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे। तुम अच्छी तरह जानते हो, ये सब झूठी तसल्लियां हैं कि उन्हीं लोगों को दी जा सकती हैं जो हकीकत से दूर हो। मेरा ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज पर है, इसका कोई इलाज नहीं। सब तुम मुझसे बहस ना करो यार, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ करो। तुम परीसा का बहुत ख्याल रखो। क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही हो? भाई, आर्य से कोई बात हुई है? तो फिर क्या हुआ? परीसा आई थी। मुझे अंदाजा था कि वो आएगी और बहुत बातें सुनाएगी और बहुत लड़ेगी भी तुमसे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं सादिया से शादी करूं।
मैंने तुम्हें सादिया समझाया भी था कि तुम गलत कर रही हो। भाई मैं आरिश को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगली बार अगर वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उसको। वो अब नहीं आएगी। क्यों? आरिश आया था, उसने कहा कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। हेलो जी, कहाँ है गुलाब? हानि मैं बिजी हूँ, एक मीटिंग में जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, फौरन परीक्षा के पास जाओ और उसकी तबीयत मालूम करके मुझे बताओ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या बात है हानिया, तुम कहाँ जा रही हो? परीक्षा के पास। परीक्षा के पास? क्यों, क्या हुआ परीक्षा को? ये तो मुझे भी नहीं पता, वहाँ पहुँचूंगी तो पता चलेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं दुआ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। साथ नहीं ले जा सकती? क्यों नहीं लेके जा सकती? परीक्षा इस वक्त अकेली है, उसे उसके भाई की जरूरत है, मतलब मेरी जरूरत है उसे। तो तुम सब लोग मुझे परीक्षा से दूर क्यों कर रहे हो? दुआ, उसे किसी की जरूरत नहीं है, इस वक्त उसे अपनी जात की जरूरत है सबसे ज्यादा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम उसे कमजोर कर दोगी। ये वक्त ऐसा है दुआ, अगर उसने अपनी कमजोरी में गुजार दिया तो सारी जिंदगी पछताएगी, और तुम लोग भी उसे देखकर रोगे। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। उनकी कंडीशन देखने के बाद मुझे कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाने, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरे पास वक्त कितना है। देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज मुझे बता दीजिए मेरे पास वक्त कितना है। ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते या उससे भी कम। परिसा, क्या हुआ है तुम्हें? हारिस शादी कर रहा। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, वहम हुआ होगा तुम्हें। और देख, ये एक डरावना ख्वाब है, जब तुम नींद से जागोगी सब ठीक हो चुका होगा। और वैसे भी हारिस तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये हो ही नहीं सकता। काश ये डरावना ख्वाब होता, लेकिन ये हकीकत है आना। ये तुमसे किसने कहा? हरीश ने। हरीश ने? हाँ, मैं सादिया के घर गई थी, वहाँ हरीश भी था, उसने मुझे ये सब कुछ कहा। तो तुमने उसे जिंदा छोड़ कैसे दिया? मार क्यों नहीं दिया उसे? मैं खुद चुप भी चुकी हूँ। मर गई थी? अपनी आंखें खोलो परिसा, होश में आओ। तुम जिंदा हो, इस बात का सबूत दिलाओ कि तुम जिंदा हो, तुम्हें रोकना है उसे। मैं कैसे रोक सकती हूँ? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहा है वो मुझे? तुम उसके लिए सजा बन जाओ। क्या करूँ? तुम्हारे निकाहनामे में भाई ने एक शर्त लिखवाई थी कि अगर आरिश को दूसरी शादी करनी होगी, उसे तुम्हारे से इजाजत लेनी होगी। तुम भी बस नहीं हो परिसा?
वो बेबस है। यूके से डॉक्टर का रिप्लाई आया है और वो उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। अपनी परीसा से दूर जा तो रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाने से पहले उसे अजियत नहीं दे सकती। अगर तुम नफरत करती होती तो रोती ना इस तरह। उसके प्यार को अपने दिल से निकाल कर फेंक दो, फिर नफरत करो उससे। और ऐसी नफरत करो जो किसी ने किसी के साथ ना की हो। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे